अच्छा दिन होता है। क्योंकि सबको छुट्टी मिलती है ना। लेकिन आजकल ये छुट्टी को है ना, उसको भी लोग खत्म कर देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सोचते कि हाँ, शैतान हमेशा परमेश्वर की आराधना करने से है ना लोगों को रोकता है। और आराधना नहीं करने से है ना, सब लोगों को, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि अगर आराधना नहीं करें, परमेश्वर से मुलाकात नहीं करें, तो जीवन है ना बहुत ही ज़्यादा है ना, जिसको बोलते हैं ना कि एक एक जीवन होता है जो बहुत स्मूथली चलता है, लेकिन एक जीवन होता है जिसको बोलते हैं रगड़ रगड़ के चलना। है ना, आराधना के अंदर में अगर हम ये आराधना में अगर ढीले पड़ जाए तो हमारा जीवन रगड़ने वाला जीवन बन जाता है। आप कितना भी कुछ भी मेहनत कर लो, और आराधना करने के लिए है ना लोग अलग अलग विचार, अलग अलग भावना, अलग अलग उद्देश्य है ना, सबके अलग अलग बात होती है ना। लेकिन जो असली आराधना आराधना का उद्देश्य क्या है, यह हमारे जैसे देश में पकड़ना बहुत मुश्किल है। मालूम आपको है ना, कोई अपने फ्यूचर बनाने के लिए चर्च में आता है, कोई अपना कैरियर बनाने के लिए चर्च में आता है, कोई अपनी पढ़ाई में बुद्धिमान होने के लिए चर्च में आता है, कोई उनकी नौकरी में प्रमोशन के लिए चर्च में आता है, कोई अपने लिए हस्बैंड ढूंढने के लिए आता है, और कोई हस्बैंड लड़की ढूंढने आता है। बहुत सारे विचारों को लेकर है ना, ये विचार गलत नहीं है, सुनो, लेकिन ये आराधना भी नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है आराधना का। है ना, आज हम देखेंगे कि जो आराधना है असली, जो जिसको बोलते हैं कि जो आराधना है, उसको अगर एक शब्द में बोला जाए तो हम पवित्र पवित्र स्थान में प्रवेश कर दिए हैं। आराधना का मतलब ये है पवित्र पवित्र स्थान में प्रवेश कर लेना। है ना, सब सुनते हैं बॉडी सोल स्पिरिट, है ना। बहुत से लोग अपने शरीर के तौर पे ही आराधना करते हैं, बहुत से लोग अपने जीव के तौर के ऊपर ही आराधना करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो आत्मा में आराधना करते हैं। यीशु मसीह ने बोला, अब आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, उनको परमेश्वर आज ढूंढ रहा है। हम कौन से मोटिवेशन से, किस उद्देश्य से आके आराधना करते हैं, है ना, वो जब सच में परमेश्वर के वो पवित्र पवित्र स्थान में अगर हम पहुंचे नहीं, परमेश्वर से मुलाकात नहीं करें, तो हमारी आराधना ही अधूरी रह जाती है ना। पुराने नियम का जो ये तंबू, वो एक परछाई था, और उसमें कभी भी आराधना करने वाले पवित्र नहीं हो सके। करते तो सब कुछ थे, है ना, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ रिचुअल्स थे, सिर्फ परंपराएं थी, लेकिन उसमें है ना भेड़ और बकरे और गाय और बैल का लहू था, लेकिन जीवते परमेश्वर का लहू नहीं था। इसीलिए वो आज भी अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर आराधना सही मायने में नहीं हो रही है, तो हम देखिए कि हमको
किस लहू से तुले हुए हैं? हाँ? परमेश्वर के पुत्र के, यीशु मसीह के, या कुछ और ही चीज हमको धो रही है? हमारा दिमाग हमको धो रहा है, हमारे विचार हमको धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ? है ना, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग ये विषय है और यही जीवन है। आइए हम, है ना, पिछले बार ये इब्रानियों उसका 9वां अध्याय निकाले और आज हम उसको 1 से 10 तक पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये आराधना के विषय में बात करता है ये पूरा अध्याय। वैसे 8, 7, 8, 9, है ना, और 10 ये सारे आराधना के विषय में बात करता है। आइए हम पढ़ेंगे। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवर और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करना अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी थी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चलाता है। इसमें पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि वे केवल खाने पीने को वस्तुएं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम कभी गहराई से कोई आराधना के विषय में या प्रभु की बातों के विषय में अगर हम जानना चाहते हैं, मैं पहले भी आपको बोला कि इब्रानियों को पढ़िए, इसके अंदर में बहुत डिटेल यीशु मसीह के बारे में दिया हुआ है। और जो पहली आराधना है ना, वो क्यों, है ना, उसमें क्यों अधूरापन था, वो पूर्ण नहीं थी। आज भी लोग, है ना, चर्च के अंदर लोग समझ में नहीं आता मेरे कि क्यों, है ना, कभी पूरी आराधना कर ही नहीं पाते, हाँ, अधूरे में लटक जाते। क्योंकि अब तक उस पवित्र स्थान में पहुंच ही नहीं पाते। मैं बहुत से बार ये बात बोलता कि एक बार यीशु मसीह से मुठभेड़ कर लो, आपका जीवन बदल जाएगा। आप अलग अलग लोगों से मुठभेड़ करते रहते हैं, एक बार यीशु मसीह से आमना सामना हो जाएगा, है ना, ये ख्वाहिश रखो। हम जिसकी आराधना करते हैं हम उसको जानते हैं। यूहन्ना के अंदर में यही बात बोलता है कि हम बिना जाने आराधना नहीं करते, हम जिसको जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। और जो आराधना बड़ा इसका जो उद्देश्य ये, है ना, धीरे धीरे कलीसियाओं में से खत्म होते जा रहा है। क्योंकि जो मैंने पहले जो कुछ बातें बताई, लोग उसी में सीमित हो गए और वही उद्देश्य लेके आते हैं और वही उद्देश्य लेके चले जाते हैं और कभी भी उनकी आराधना
पूर्ण नहीं हुए। ये क्रिश्चियनों का हाल है, ये मसीह लोगों का हाल है, ये सेवकों का हाल है। उस अंदर ही अंदर ऊपर ही ऊपर सोचते कि हम जाके बैठे थे, हम वहां पर प्रेजेंस थे, इसलिए हमारी आराधना हो गई, है ना। पहले जब तंबू में आराधना होती थी उसके अंदर में बहुत सारे लिमिटेशंस थे, बहुत ही सीवियर लिमिटेशंस थे। तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, तुमको ऐसे नहीं करना है, हाँ। लेकिन है ना, लेकिन ये सारे लिमिटेशंस, ये सारी चीजें उनको, उनके विवेक को स्वच्छ नहीं कर सके। उनके विवेक को स्वतंत्र नहीं कर सके। लेकिन आज हम उस जगह आ गए जहां जब तुम बोले कि हम आराधना करके आए, इसका मतलब एक है कि तुम्हारा विवेक स्वच्छ होना चाहिए, क्लियर कॉन्शियस। हाँ, ये ऊपरी दिखावा नहीं है, ये ऊपरी एक्टिविटी नहीं है, ये तुम्हारा अंदरूनी व्यक्तित्व को छू लेने वाला आराधना होना चाहिए। बाहर से कितने भी बदल जाओ, बाहर से कितनी भी एक्टिविटी करो, बाहर से कितना भी कुछ भी करो, और जब अंदर से नहीं बदला तो बाहर की चीजें टिकने नहीं देती। मतलब सिर्फ दिखावा ही दिखावा, एक धर्म काम करते रहता है ना। पहले आराधना के जो तंबू की आराधना थी उसमें कुछ जो है ना बहुत ही ज्यादा लिमिटेशन थे कि है ना, उसमें सिर्फ ये जो महायाजक है वो ही पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाता था सिर्फ, और वो भी साल में एक बार, साल में एक बार। और दूसरी बात, वो है ना अपने साथ में बलिदान चढ़ाने के लिए लहू लेके जाता था, है ना। वो लोगों के लिए भी होते थे, लोगों के पाप के लिए और अपने खुद के पाप के लिए भी। वो कमजोर था और वो भी मतलब उसका भी कॉन्शियस हमेशा क्लियर नहीं होता था। हाँ, बात समझ में आ रही है ना। इसीलिए कई बार मैं बोलता हूं कि यहाँ जब जो लोग खड़े होके सेवकाई करते हैं, क्या उनका विवेक सही है? हाँ, या एक प्रोग्राम या एक कुछ और, है ना। असली आराधना कोई खड़े होना नहीं है सिर्फ, है ना। तो वो खुद भी है ना यहाँ पर घिरा हुआ रहता था, कैसे? अपनी कमजोरियों से, है ना। तीसरा, उनको जो तीसरी बात थी कि जो कोई भी चढ़ावा चढ़ाते थे वो, उससे उनका विवेक शुद्ध नहीं होता था। सोचो आप, कितना दुख की बात है। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर में गिल्टी रखा है, अंदर में दोषी है, क्लियर कॉन्शियस नहीं है। इसलिए डर लगते रहता है, इसीलिए मुंह छुपाते रहते हैं, इसीलिए लोगों से भागते रहते हैं, है ना। रियलिटी के अंदर में अगर हम देखेंगे कि ये रिजल्ट क्या है, जब सच्ची आराधना नहीं होती है तो बहुत सारी चीजों से छुपना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से डरना पड़ता है, बहुत सारी बातों से भागना पड़ता है। उनके पास में वो नहीं था, है ना। क्योंकि जो ये परंपरा वाली आराधना है, रिचुअल्स जो है ना, जो पुराने तंबू में होती थी, हाँ, है ना, ये सिर्फ बाहर से थोड़ा सा संतुष्ट मिल जाता था। मतलब क्या, हमने आराधना की है, इससे क्या होता था, उनको थोड़ा सा संतुष्ट मिल जाता था।
लेकिन उनके अंदरूनी मनुष्य में कोई बदलाव नहीं आता था। अगर कोई 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, कितने साल से आप चर्च में आ रहे, आराधना कर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपका अंदरूनी व्यक्ति चेंज हो गया, बदल गया? हाँ? मसीहत जो है ना वो इनसाइड आउट है, आउटसाइड इन नहीं है। सुनिए, अंदर की बात बाहर आना चाहिए। हाँ? बाहर से क्या कर रहे इससे कोई मतलब नहीं। आजकल इसीलिए लोग सिर्फ ऊपर का दिखावा बहुत करते हैं। ऊपर का है ना, ऊपर की धार्मिकता है ना, कुछ तो भी बिजी हो जाते कुछ करने में, कुछ करने में, है ना। काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की जो बातें है उससे भी कहीं ऊंची है ना। जो सबसे खास बात है ना परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने की, वो है हमारा शुद्ध विवेक। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको चाहिए शुद्ध विवेक। शुद्ध विवेक नहीं है, कैसे पहुंचेंगे परमेश्वर, है ना। इसके अंदर में जो 1 से लेके तो 5 तक इसने बताया कि पुराने जो तंबू के अंदर में ये चीज रहती थी। उसके बाद में वो बोलता है कि मैं इनका सबका वर्णन नहीं, क्योंकि अब समय नहीं है ना। ये जो चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है आज वो चीज नहीं है, आज वो हम और तुम हो गए। मालूम आप, अगर एक एक चीज को किया तुम्हारा है ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर में क्या है, तुम्हारे इमोशन के अंदर में क्या है, तुम्हारी आत्मा के अंदर क्या है, और ये जो आराधना आती है वो कहां से आती है ना, ये इसको दर्शाने वाली बात है। इसको क्या करना है, दर्शाने वाला बात है कि ये यहाँ पर है ना, ये इसके अंदर में यहाँ पर बोलता है 2 वचन 2, 3, 4, 5 पढ़िए। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। इसके ऊपर दोनों तेजमयी करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। यहाँ पर अब बात कर रहा है कि एक पहला कोट जिसको बोलते हैं आंगन, फिर दूसरा पहला क्या था, आंगन था, जिसके अंदर में एक कुछ वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई है ना। दूसरा है ना पर्दे के पीछे, मतलब जहाँ पर याजक है ना कभी भी जा सकता था, ये पवित्र स्थान बोलते हैं इसको। लेकिन ये जो तीसरा स्थान है ये पवित्र स्थान है। अगर आप आज भी अगर है ना कोई मंदिर वगैरह को देखते हैं तो ये सेम चीज दिखता है, आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट, मोस्ट इनर कोर्ट, पवित्र स्थान। ये कहां से आया है? हमारे देश में इसको देखने के लिए है ना सैकड़ों में लाइन लगती है लाखों करोड़ों में। तो ये 3 है ना आराधना भी 3 स्टेज में होती है। एक तो सिर्फ शरीर में आराधना करके चले गए, एक थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मतलब जीव से आराधना कर दिए। बहुत कम होते हैं जो आत्मा में आराधना करते हैं, और जो आत्मा में आराधना करते हैं ना उसको क्लियर कॉन्शियस बोलते हैं। क्लियर कॉन्शियस का मतलब आपको मला पता है क्लियर कॉन्शियस का मतलब क्या है? जिसमें दोष नहीं, जिसके अंदर में दोष नहीं होता। ये
बातें है ना, यहाँ पर सारी बातें ये लिख दी गई है। और है ना, जब हमारा कॉन्शियस ठीक नहीं होता है हम प्रभु का सामना नहीं कर सकते, ध्यान में रहे। है ना, यहाँ पर पहला ये लूका उसका 5 उसके अंदर में 1 से 11 है, जहाँ पतरस के बारे में लिखा हुआ है। कर दीजिए जरा उसको, ये 5 ही है। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगाई हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में से चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिर गया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। है ना, यहाँ पतरस जो है वो यीशु मसीह के साथ है। लेकिन जब उसने यीशु मसीह की हकीकत देखा या यीशु मसीह को सही पहचाना, क्या हो गया उसको? क्या बोला उसने 8 वचन में? यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पे गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हाँ, प्रभु मेरे पास से जा। इसने पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? क्या बात पकड़ ली? मेरा कॉन्शियस क्लियर नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, हाँ, मेरे पास से चले जा। लेकिन आजकल है ना, कलीसिया के अंदर में जब ये जो कॉन्शियस की, जो पश्चाताप की और जो हकीकत सामने नहीं आती है, तो कोई भी ये बात नहीं बोलता। सब सोचते कि हम बड़े धर्मी हैं, हम बड़े धर्मी हैं। और यहाँ पतरस अपने मुंह से कन्फेस कर रहा, उसके समझ में आ गया कि हम लोग बहुत कठोर लोग हैं और हम अगर कितनी भी मेहनत करेंगे तो हम कुछ हासिल नहीं करने वाले। लेकिन यीशु मसीह ने एक बार बोला कि इधर से ये करो, और जब वो किया उसका रिजल्ट देख के उसको पता चल गया कि हमारी जो मेहनत है, हमारा जो तरीका है, वो ही गलत है। हमको मदद चाहिए यीशु मसीह, है ना। आज कितने मसीह लोग अपने बल के ऊपर काम करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, हाँ। यीशु मसीह उसको बोल रहा है, लेके जा गहराई में, है ना, किनारे पे मत खेल, अंदर घुस जा, गहराई में चले जा। आजकल लोग मन के ऊपर ऊपर खेल रहे और अपने आप को बहुत होशियार सोचते हैं, बहुत आत्मिक सोचते हैं, है ना। ये बड़ा भारी धोखा है, बड़ा भारी धोखा है। मसीह लोगों के साथ अपने आप को धोखा दे रहे, हाँ, है ना। जब प्रभु सामने आता है और प्रभु को जब हम पहचानते हैं तो एक ही शब्द निकलता है, प्रभु मैं पापी हूं।
दूर हो जा मुझसे, मैं नहीं देख सकता, मैं सामना नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि हमारा विवेक सही नहीं है। हाँ, चाहे कितने भी ड्रामे करो, कितने भी बताने की कोशिश करो, लेकिन जब असली सामने आ जाता है तो हवा खराब हो जाती है। यही पतरस के साथ हुआ। हो सकता पतरस भी अपने आप को बड़ा होशियार सोच रहा, नहीं प्रभु हमने तो सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। आज भी लोग बोलते हैं ना, हम तो सब कुछ करके देखते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, हमको करना ही पड़ता है। हाँ, एक बार प्रभु की तो सुन लो, प्रभु क्या बोल रहा है। वो तो नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि जो कॉन्शियस है वो डेड कॉन्शियस है, मरा हुआ विवेक। है ना, पहला पत्रस 3:18-22 पढ़िए। इसके बारे में जो पत्रस कुछ बातें लिखता है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी ने उसमें जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिना हाथ और बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। यहाँ पर ये क्यों बता रहा है पतरस, अभी हकीकत यहाँ पर खोल रहा है ना, क्योंकि उसने भी देखा कि ये जो यहूदी लोग हैं, ये जो दूसरे लोग हैं, ये ऊपर के सजावट को या ऊपर की जो ये है उसके ऊपर विश्वास करके दूसरों की जांच पड़ताल करते रहते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर ये जो बोल रहा है ना, यहाँ पर जो पतरस इधर में बता रहा है ना, 21वें वचन में उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। ये कोई दिखावटी काम नहीं है। आराधना कोई दिखावटी काम नहीं है। आप सोचेंगे कि हम चलो चर्च में जाके अटेंड कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, है ना, थोड़ा सा कुछ सुन लेते हैं, शुद्ध हो जाएंगे, नहीं हो सकते। ये वचन कहीं पे भी नहीं बोलता, मसीह वचन कहीं पे भी नहीं बोलता। हमारा विवेक ही खराब है, हमारे उसके अंदर ही गंदगी भरी हुई है। हाँ, इसीलिए है ना, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही, हमारा संबंध दुनिया के साथ में सही। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है, मतलब हमारा संबंध किसी के साथ भी सही नहीं है। बहुत क्लियर। कभी कभी लोग सोचते हैं हम तो परमेश्वर के साथ में ना, नहीं नहीं, जाके पहला यूहन्ना पढ़िए फिर। उसमें बताता है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं रहता तो हमारा संबंध किसी के साथ भी सही नहीं रहता। आइए फिर हम इब्रानियों में फिर जाएंगे। ये आराधना का विषय है और उसका 11 से लेके 11 से है ना 14 तक पढ़िए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है,
तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। अब ये क्या बोलने वाला है, क्या क्या बोलना चाहता है ये? यह साफ तरीके से बोल रहा है, तुम्हारे रीति रिवाज या तुम्हारे तरीके का आराधना नहीं चलने वाला। तुम्हारी एक्टिविटी किसी काम की नहीं है। ये है ना, आराधना करने वाले का काम नहीं, या वो कैसे कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मालूम आपको, कितने अच्छे से बजाता है, कभी कभी मैं लोगों को है ना बहुत साफ तरीके से बोल देता, ये टुनटुना बजाने से और ये कुछ बड़े अच्छे म्यूजिक बजाने से क्या सोचते कि तुम्हारी आराधना हो गई? सोचते आराधना कर रही है। बजाना गाना बहुत अच्छा लेकिन तुम किसके लिए कर रहे हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये बजाने वाला, गाने वाला, कराने वाला, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो पूरा ध्यान है, ना तो वो बजाने पे होना ना तो गाने पे होना, हमारा पूरा ध्यान जो है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या कर दिया, उसको आराधना बोलते हैं। अगर आपका फोकस वहां नहीं जाता, वो यार बड़ा अच्छा बजाया, वो बड़ा अच्छा गाया, वो बड़ी अच्छी आराधना होगी। कौन सी अच्छी आराधना होगी ये तो बताओ, है ना। आपने किसको किसको अपने दिमाग में रख के आराधना किया? या आपके दिमाग में है ना, जब आप आराधना कर रहे थे तो आप किसी मॉल में घूम रहे थे, या आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे थे, या आप अपने दुनियादारी की बातें कर रहे थे। हाँ, यीशु मसीह तो था ही नहीं उसके अंदर में। या काम के बारे में सोच रहे हैं या कल के बारे में सोच रहे हैं? किसकी आराधना की है फिर आपने? यही होता है खास करके लोगों के साथ, ध्यान कहीं और है। अभी कई लोग बैठ के सोचते हैं भी जल्दी से खत्म हो जाए तो हम भागे फलाना ये कर ले। ध्यान का है हमारे कामों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं चाहिए। हमारे लिए जिसने सब कुछ कर दिया उसके ऊपर चाहिए। आराधना उसको बोलते हैं जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, है ना। लोग अपने कामों को गिराते हैं कभी कभी, है ना। बड़ा गुस्सा भी आता है, बड़ी दया भी आती है ना। काम करना गलत नहीं है, लेकिन तुम किसके लिए काम कर रहे हैं? किसको ये करने के लिए काम कर रहे हो? कभी कभी मसीह लोग एहसान करने की सोचते हैं, परमेश्वर पे एहसान, लोगों पे एहसान। हम उसके लिए काम कर रहे हैं जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। ध्यान में रहिए, आराधना इसको बोलते हैं जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। और हमने वो जो सेवा यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है ना, जब हम उसको जाने कि उसने ये सेवा, है ना, अपने आप को बलिदान कर दिया, वो एक मनुष्य बन के आ गया और ये जो सेवकाएं हमारे लिए कर दिया उसने, उसको ध्यान में रख के हमारी आराधना हो, ना कि और कोई दूसरे विचार लेके, है ना। कभी कभी आराधना को बहुत मिसगाइडेड हो गया है आराधना, गलत मोटिवेशन, गलत तरीका। हमारे अंदर में पूरे विचार यीशु मसीह के हो कि उसने मेरे लिए क्या किया, उसने किस तरीके का मेरे लिए बलिदान चढ़ा दिया, वो किस तरीके से मेरे लिए आ गया, और मेरे को बचा लिया। ना कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या देख रही है, वो क्या कर रही है, या वो क्या कर रहा है, वो कैसे बजा रहा है, इस पर ध्यान ना रहे। वो परमेश्वर के कंट्रोल में है, मालूम आपको, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये आराधना, ये लोग है ना कुछ और ही समझ के बैठे हैं। यहां तक आराधना करते जो लोग, उनको भी नहीं मालूम है ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। बहुत ही लॉजिक बात है। हम आराधना किसके लिए करते हैं? जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, जिसने हमको बचा लिया,
है ना। हम दूसरे विचार, जैसे मैं शुरू में बोला, हम दूसरे विचार लेके आ सकते हैं, हम है ना अपने सारी चीजों के लिए प्रार्थना करा सकते हैं, लेकिन हम आराधना में वो चीज सोच के कि मैं इसीलिए आया कि मेरे ये हो जाए, नहीं, सोच ही गलत है। जब तुम यीशु मसीह से मिल लोगे और तुम्हारा है ना एक बार कॉन्शियस क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे पाप की क्षमा हो जाएगी, तो बाकी के काम ना अपने आप ही आप हो जाएंगे। अपने आप ही हो जाएंगे। वो तो नहीं करते, कुछ और ही करते हम लोग। इसलिए आराधना जो है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। वो फेल तो नहीं बोलेंगे उसको, क्या होता है उसके अंदर में हमको संतुष्टि नहीं मिलती है ना। 14 वचन पढ़िए इसका है नाम का। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुओं के कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। है ना, एक ही चीज परमेश्वर का है ना, यीशु मसीह का लोग करता, हमारे जो पुराने मरे हुए काम, हमारी पुरानी मरी हुई सोच, हमारे पुराने मरे हुए आदतें, उसको खत्म कर देता है। हाँ? ये खत्म हो रहा है तो सोच लो कि आप, हाँ, आपका आराधना जो है वो है ना अपग्रेड हो रहा है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो आ रहे जा रहे सालों से आते रहो जाते रहो और बाद में नरक में चले जाओ। सही नहीं, सालों से आते रहो जाते रहो और बाद में आखिरी में नरक में चले जाओ। ऐसा कोई चाहता है? नहीं, कोई नहीं चाहता है। हाँ, हमारा विवेक शुद्ध हो जाना चाहिए, हमारे पुराने मरे हुए काम खत्म हो जाना चाहिए। यह बड़ा साफ बोलता, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, है ना। हम किसी बैल बकरी घोड़े गाय बैल उसके लहू से नहीं धुले हुए, हम किससे धुले हुए? निर्दोष मेमने के लहू से, हाँ, जिसके अंदर में कोई पाप नहीं था। तो जब जिसमें कोई पाप नहीं था, जब हम उसके लहू से धुले हुए हैं, तो क्या हो गया? हमारा कॉन्शियस, हमारा विवेक क्यों नहीं शुद्ध होना? अगर नहीं हो रहा शुद्ध, तो फिर और किसी लहू से या और किसी फालतू चीज से आप है ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये विवेक अगर सही नहीं हो रहा है तो बड़ा गड़बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। मतलब आराधना कंप्लीट नहीं हो रही है, कहीं तो भी बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ा ब्लॉक आया हुआ है, बहुत बड़ा नलके में क्या क्या कचरा भर गया है, और वो कचरे को ही सोच रहे हैं कि यही हो रहा है, ठीक है ना। देखते आप नलके में कचरा आ जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर पानी आता है लेकिन बूंद बूंद आता है, हाँ, फ्लो नहीं होता। उसी तरीके से मसीह जीवन भी दिखते हैं लोगों के। मसीह तो नाम के है लेकिन वो फ्लो नहीं हो रहा, वो परमेश्वर के कार्य फ्लो नहीं हो रहे। क्या हो गया? कचरा भरा हुआ है। मसीह ने हमको उस चढ़ावे से क्या किया? मैंने तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेंगे, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। किसकी सेवा करो? हमारा जब विवेक सही होता है ना, तो हम किसी की सेवा नहीं करते, मालूम आपको, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर की सेवा करने का मतलब क्या है कि हम लोगों को देख के सेवा नहीं करते। लोग कैसे है क्या करते हैं, उसको देख के सेवा नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए कर दिया यीशु मसीह ने, उसके कारण हम सेवा करते हैं। अगर आप एक दूसरे को देख के सेवा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा हट जाओ यहां से, सही नहीं, मत करो, कोई काम का नहीं। लेकिन हमको सेवा किस लिए करना है? यीशु मसीह को देख के, जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, इसीलिए हम क्या करते हैं? उसकी सेवा करते हैं। हम लोगों को देख के सेवा नहीं करते। ये तो दुनिया के रीति रिवाज है, हाँ, दुनिया के तौर तरीके हैं। अभी दुनिया बड़ी घबराई हुई है, खास करके आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। क्यों? ट्रंप ने 1 लाख रुपए, $1 लाख का क्या कर दिया? पवन भैया को मालूम होगा।
हाँ, साल का $1 लाख H-1 क्या वीजा है उसके लिए। हाँ, कई लोग वहां से अभी टिकट कटवा के निकलने लग गए, है ना। तो ये जो प्रभु का काम नहीं है, और ये जो लोग हैं ये क्यों इतने डरे हुए मालूम आपको? ये दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर भरोसा करते हैं, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर भरोसा करते हैं, ये वर्ल्ड के कैरियर के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन दुनिया की इकोनॉमी और परमेश्वर की इकोनॉमी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया की जो इकोनॉमी है ना, वो क्या करती है मालूम क्या? तुमको डराती है कि जल्दी से कर लो, रेट बढ़ जाएंगी या खत्म हो जाएगा माल। क्यूरियोसिटी, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुमको नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से बुक करो। परमेश्वर की इकोनॉमी में कोई कमी नहीं मालूम आपको? वहां कोई चीज की घटी नहीं है, कोई चीज की ये नहीं है। इसीलिए मसीह लोग जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी की देख कर नहीं चलना। लोगों की इकोनॉमी अलग है, जिसके अंदर कोई कमी घटी नहीं है, उधर कोई कमी नहीं हो सकती है, उसी का ही सब कुछ है। उसमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। हाँ, जब हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते तो प्रभु है ना बोलता ना कि चिंता मत करो। सही आराधना करने वाले चिंता नहीं करते, काहे की? अपने खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की चिंता नहीं करते। लेकिन जो सच्ची आराधना नहीं करते वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। वो चलते हैं बैंक बैलेंस के ऊपर, वो चलते हैं अपने एसेट्स के ऊपर, वो चलते हैं अपनी मेहनत के ऊपर। आज जिसके पास कुछ नहीं है ना, वो कैसे चलता मालूम? कि अपनी मेहनत के ऊपर, मैं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। बहुत बड़ा खतरनाक बात है। तो प्रभु ये सब बातें क्या करना चाहता है? हटाना चाहता है। बोलता कि यीशु मसीह हमारा विवेक को क्लियर करता है, हमारे इसको, है ना, क्योंकि ये हमारा ऐसा महायाजक है। और ये इसका जो मेरिट है कि हम कुछ कर रहे हैं वो नहीं है, या परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि हम उसके लिए कुछ करते हैं, है ना। वो प्रेम करता है क्योंकि वो खुद प्रेम है ना, उसमें कंडीशन नहीं है। जैसे लोगों के पास कंडीशन है ना कि तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता तो तू मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो मेरी बात सुन, मैं तेरी बात सुनता हूं तो तू मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसका स्वभाव, उसका तत्व ही प्रेम है। कि कभी सोचते ना कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो प्रभु प्रेम करेगा, नहीं, तुम कुछ भी करो प्रेम करेंगे ही करेगा। उसका तत्व है प्रेम करने का। इंसान नहीं है वो परमेश्वर है। हाँ, वो क्या करेगा? वो हमसे प्रेम करेगा ही करेगा। हम करते नहीं करते उससे कोई मतलब नहीं है उसका, वो करेंगे ही करेंगे। इफिसियों 3:16 पढ़िए। इफिसियों 3:16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आराधना कहाँ से होती है? कहीं पे भी परमेश्वर का वचन नहीं बोलता है कि ऊपरी मनुष्य को बलवंत बना लो, है ना। लोग अपने ऊपर मनुष्य को बलवंत बनाते फिर रहे, तगड़े होते चले जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है अपने क्या करो? हाँ, कौन से मनुष्य को तगड़ा बनाओ, है ना। क्योंकि जब आपका भीतरी मनुष्य तंदुरुस्त हो जाएगा ना, तो ऊपर का मनुष्य खुद ही तंदुरुस्त हो जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रॉब्लम क्या है लोगों का?
ऊपर से तो अपने आप को बड़ा तगड़ा बनाने की सोचते हैं, अंदर से खोखले है, अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर से सड़ रहे है, सही में राटन बोलते हो उसको। एक बहुत बड़ा सेनापति एक भविष्यवक्ता के पास आया है ना। सेनापति का जो ड्रेस होता है वो कैसा होता है, वैभवशाली होता है। वो क्योंकि वो सेना के कोई आपने कमांडर को देखा, कैसा रहता है उसका ड्रेस, बहुत वैभवशाली, मतलब दूर से ही लगता है कि ये कोई है। लेकिन वो जो परमेश्वर के दास के पास आया सेनापति, ऊपर से तो बहुत ठीक ठाक था, वो सेनापति था, ड्रेस कोड बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर में कोड़ था, नामान कोड़ी बोलते उसको। अलीशा के पास आ गया। इसी तरीके से हमारा भारी मनुष्य कितना सुंदर दिख रहा है या कितना अच्छा दिख रहा है, इसे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है अपने अंदर के मनुष्य को अच्छा बना। और जब आपका अंदर का मनुष्य परमेश्वर के साथ सही होता है ना, वो ताकत पाता है, तो आपकी ताकत मान के दुनिया में फैलती है। नहीं तो फिर तो आइसोलेशन है ना। क्यों लोग आइसोलेट हो जाते मालूम क्या? प्रभु के प्रेम को नहीं जानते, ना प्रभु को जानते हैं। ये कोई मंक स्टाइल नहीं है, दरवाजा बंद कर लिए और प्रार्थना कर रहे हैं या कोई माला जप रहे हैं। नहीं 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 नहीं, रिलेशनशिप है, संबंध है। क्या है? संबंध है। यहाँ यीशु मसीह है ना, पर्दे के भीतर चले गया, क्या करने के लिए? क्या ये महायाजक को रिस्ट्रिक्शन नहीं है अब? और क्या हो गया? पर्दा, जिस दिन यीशु मसीह का मृत्यु हुआ क्या हो गया? पर्दा बीच में से दो भाग हो गया, मतलब के एक्सेस मिल गया अंदर जाने का। तुम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जा, है ना। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, अपना पुत्र हमको दे दिया ताकि हम उसके लहू के द्वारा कभी भी पवित्र पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। और उसके लिए हमको दिया परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। इसीलिए हमको दे दिया गया है ना कि हम क्या करें, अपने शरीर को, हमारा ठीक, अपने शरीर को अच्छा रखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन खास बात यह है कि अपनी आत्मा को मजबूत बनाए। परमेश्वर के साथ में संगति रख के अपनी आत्मा को क्या करे? मजबूत बनाए, बहुत ज्यादा मजबूत बना के रखे, ताकि हमारा परमेश्वर के साथ में और वो जो आराधना है हमारी, वो सही रीति से हो, सही रीति से हो सके, है ना। कभी कभी आराधना को बहुत ही ये है ना, क्यों यीशु मसीह को अपना लहू बहाना पड़ा? अगर हम जाएंगे इसी के अंदर में 9:15 से 22 तक पढ़ दे। यही इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए
क्यों प्रभु ने ऐसा एक परछाई दिया था कि तुमको ये करना है? हाँ? है ना, कभी कभी ये जो तरफा है ना, ये है ना, चर्च से गायब होते चले जा रहा मालूम आपको। मेरे भी समझ में आता है कि जो क्रिश्चियन जो थियोलॉजी जो टर्मिनोलॉजी है वो बड़ी खतरनाक है। लहू बोलने से लोगों को डर लगता है, शैतान बोलने से लोगों को डर लगता है। हाँ, ऐसे बहुत सारी ऐसे शब्द है जिसको बोलने से ही लोगों को डर लगता है? आत्मा हाँ? कैसा सुनने में, है ना, लेकिन भाई रियलिटी है ना, यहाँ पर लहू की बात कर रहा है। क्या, कौन से लहू की बात कर रहा है? यहाँ क्यों बिना लहू के प्रायश्चित नहीं है? जाके अगर हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था उसका 17-11 तो पता चलेगा क्या 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 कारण है। इंसान का प्राण कहाँ रहता है? 17-11 पढ़ दो, लय व्यवस्था। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हाँ? कैसे बच गए? अब समझ में आ रहा क्यों यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा और कुछ नहीं करना पड़ा? हाँ? बिना लहू के प्रायश्चित नहीं है ना। ये तो सारे खाना दूसरे लोग भी जानते हैं। क्यों बलिदान चढ़ाते हैं, क्यों बकरे काटते इतने, क्यों गाय बैल काटते इतने? हाँ, जाके क्या है उनको भी पता है ना। लेकिन ये पुराने नियम में 2000 साल पहले 2000 साल पहले यीशु मसीह ने परंपरा ही खत्म कर दी, क्योंकि अपने ही लहू बहा दिया। इसलिए हमको है ना कोई चीज की जरूरत नहीं है। और मतलब हमारे लिए यीशु मसीह ने कितना आसान कर दिया, लेकिन फिर भी हम उसमें हाँ ठीक तरीके से उसके प्रेम को समझ ही नहीं पा रहे। हम अपने प्रेम को ये जो मनुष्य का प्रेम है ना, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। एक्चुअली बहुत साफ शब्दों में मैं बताता हूं, ये प्रेम नहीं है। परमेश्वर के प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होती, कोई ये नहीं होता। और उसने है ना प्रेम किस तरीके से दर्शाया? अपने आप का बलिदान चढ़ा के। आराधना करना है तो यीशु मसीह का लहू जब तक हमारे को धोता नहीं है, हमारे है ना, हमारे जो विवेक को शुद्ध नहीं करता है ना, हमारी आराधना पूरी नहीं होती। इसीलिए सिर्फ आके हाँ, अगर हम अब तक के इन बातों को नहीं जानते थे या हमको नहीं बताया गया था या हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन आज परमेश्वर कहना चाहता है कि हम है ना एक सच्चे आराधक बने। क्योंकि अंत के दिन में क्या हो रहा है कि कलीसिया में से आराधना धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। आज एक फॉर्मेलिटी बन गई है, 2 गाने गा लो, 3 गाने गा लो, है ना, एक 40 मिनट का 45 मिनट का है ना एक मैसेज सुन लो, अपने अपने घर चले जाओ, शुद्ध हो गए। नहीं, कोई शुद्ध नहीं होती। फॉर्मेलिटी से कोई शुद्ध नहीं होता है। हमको यीशु मसीह का लहू चाहिए, रोज धुलना चाहिए। हाँ, रोज हमारा प्रायश्चित। यहाँ पर जो ये बोलता है वो ढकने के ऊपर क्या बैठे थे? करूब, है ना। ये यहाँ पर जो उसके 5 वचन 9 का 5 इब्रानियों 9:5। हाँ। उसके ऊपर दोनों तेजमयी करूब बैठे थे, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का भी अवसर नहीं है। ये बिना प्रायश्चित के पाप की क्षमा नहीं है ना। यहाँ पर ये जो बोल रहा है ये मर्सी सीट है। यहाँ से परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आता है हमारे ऊपर। प्रायश्चित का ढकना, वो भी वहां पर भी वही था। जब यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर आता है तब पापों की क्षमा होती है, तब प्रायश्चित। हाँ, तब जब प्रायश्चित होता है तब हमारे पास में गारंटी होती है क्या की कि हम बच गए, अब
हमारी आराधना परमेश्वर ने ये कर लिया है ना। ये परमेश्वर का प्रेम है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझते, हम आराधना है ना किसी को दिखाने के लिए या किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, हम उसको देख के, उसके कामों को, उसकी सेवा को, सेवकाई को देख के आराधना कर रहे हैं। और उसी तरीके से, जिस तरीके से उसने सेवकाई किया, उसी तरीके से हम भी करते हैं। ये आराधना होता है असली। हमारा इसके बाद में हर चीज बदल जाना चाहिए। ऐसा वचन सुनने के बाद में हमारा हर चीज, हर तरीका बदल जाना चाहिए। आइए हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। अगली बार और भी हो सकता है कि और भी इसे और भी ज्यादा गहराई से हम जाके बता सकते हैं। आइए आगे का समय में आपके हाथ में दूंगा।